गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर अपन सरल लैंग्वेज में बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी को ये अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे अपने पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये ऊपर की तरफ गया और फिर वापस नीचे आया। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट ये किस में है, 1D में है। बट जो अपनी बुक्स है उसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है वो 2D में दिया गया है। तो आज अपन देखेंगे कि 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि कोई पार्टिकल को अपन इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा। जैसे अपने पास कोई बॉल है, उस बॉल को अपन थ्रो करते हैं तो उसे किसी एंगल से अपन थ्रो करते हैं ना, तो उस बॉल को अपन कितने एंगल से थ्रो किया उस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जो अपना एंगल थीटा है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर अपन जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में यहाँ पर अपन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अपना एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर अपन एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर करें तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। और यहाँ पर अपन प्रोजेक्टाइल का सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अपना जी है वो क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पर अप्लाई है। तो यहाँ पर अपने को देखने पता चल रहा है कि अपना इनिशियल वेलोसिटी u जी के ना तो पैरेलल है और ना एंटी पैरेलल है। तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये कुछ इस टाइप से कर्व टाइप पाथ को फॉलो करेगा। क्यों इसका पाथ पैराबोलिक क्यों हुआ, इसको देखने के लिए अपन देखते हैं कि जब ए कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट होता है, तो दो प्रकार के पाथ पॉसिबल होते हैं। कौन से? एक तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोलिक। अब स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब या तो अपने इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या इनिशियल वेलोसिटी u पैरेलल टू एक्सेलरेशन a हो या इनिशियल वेलोसिटी u एंटी पैरेलल हो अपने एक्सेलरेशन a के। तो इन तीनों केसेस में पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इन तीनों केसेस को छोड़कर और सभी केसेस में पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ऑल अदर केसेस में पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ऑल अदर केसेस में। अब यहाँ पे अपना ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये अपना वाई एक्सिस हो जाएगा। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। अब कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, तो इसने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। इसी प्रकार अपन कुछ टाइम बाद और देखते हैं तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसने फिर से कुछ एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। इसी प्रकार अपन कुछ टाइम बाद और देखते हैं तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसने फिर से कुछ एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। इसी प्रकार अपन कुछ टाइम बाद और देखते हैं तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसने फिर से एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और वाई डायरेक्शन में भी इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पे अपने को देखने पता चल रहा है कि टाइम t के साथ पार्टिकल के x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो मोशन है वो कैसा है, 2D है। तो अपना मोशन कैसा हो गया, 2D मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। और 2D मोशन में भी कैसा है, पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन। अब अपने को यहाँ पे पता है कि पार्टिकल के एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट टाइम t के साथ चेंज हो रहे हैं, या यहाँ पर अपने को देखने भी पता चल रहा है कि यहाँ पर एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और एक वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो जो अपना पैराबोलिक मोशन है उसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन में, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन में और एक वर्टिकल मोशन में। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी u है उसका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अपने को पता है कि जिधर एंगल थीटा होता है उधर क्या आता है, cos थीटा आता है। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u cos थीटा, जिसको अपन ux से रिप्रेजेंट करेंगे, u cos थीटा होगा जो। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की आ गई, u cos थीटा आ गई। और इनिशियल वेलोसिटी u की y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin थीटा, जिसको अपन uy से रिप्रेजेंट करेंगे। तो uy इक्वल टू क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आ गई, u sin थीटा। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन किस हिसाब से हो रहा है और वर्टिकल मोशन किस हिसाब से हो रहा है।
तो अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है। तो ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना लिया, ax इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, 0 लिया है। अब ax इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि अपना जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जो कि क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी को सपोर्ट करने के लिए या पार्टिकल की वेलोसिटी को अपोज करने के लिए किसी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो पूरे पाथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कैसा केस हो जाएगा कि कोई पार्टिकल को अपन इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा दे के छोड़ी, तो ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता रहेगा। अब इसमें अपन बाद में देखते हैं कि इसमें वर्टिकल मोशन किस हिसाब से हो रहा है। तो अपने को पता है कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, uy, जो किसके बराबर है, u sin थीटा के। तो uy इक्वल टू u sin थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ay माइनस जी जे कैप। ay यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस जी जे कैप। तो ये कैसा केस हो गया कि अपने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ थ्रो किया और यहाँ पर g क्या है, नीचे की तरफ है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो जी क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या 0 हो गई, तो फिर जी क्या है, नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है, तो वापस जी इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, तो पार्टिकल वापस से नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर से क्या है, इंक्रीज होने लग जाएगी। और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वापस से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अपन इन दोनों मोशंस को अगर कंबाइन करके देखते हैं तो अपने को इस प्रकार का यहाँ पर मोशन मिलते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अपन यहाँ पे चलते हैं। तो अपने को यहाँ पे पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो पार्टिकल की इस पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर भी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, और इस पॉइंट के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन किस हिसाब से हो रहा है। अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा है। यहाँ पर g क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो g क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब अपन क्या करते हैं कि इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं a, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं b, और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं c। और ये माना कि जो b पॉइंट है ये किस पे है, एट एंड मैक्सिमम हाइट h के ऊपर है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। जब ये एट एंड मैक्सिमम हाइट h के ऊपर आएगा, एक पॉइंट b पे आएगा, तो इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जब पार्टिकल a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुँचता है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा से क्या हो रही है, 0 हो रही है। बट b पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी। अब g क्या है, इसको वापस से जी इस पर नीचे की तरफ लग रहा है तो जी वापस से इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे की तरफ पहुंचेगा तो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी वापस से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा हो जाएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर वापस से वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से अपन ने इसको थ्रो किया था वही u वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। और जितने एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर अपन ने थ्रो किया था इसको, वही एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर बनाएगी। तो अब यहाँ पे अपने को देखने पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि पार्टिकल की स्पीड पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एट एंड मैक्सिमम हाइट h के ऊपर सबसे कम होती है, फिर वापस से इसकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है। तो इसी चीज़ को अपन ध्यान में रखते हुए अगर अपने को कोई पूछे कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो उसके बारे में भी अपन बता सकते हैं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पहले डिक्रीज होती है, एट एंड मैक्सिमम हाइट h के ऊपर सबसे कम होती है, और फिर वापस से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। बट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि पार्टिकल ने A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते टोटल कितना टाइम लिया, उसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है
कि पार्टिकल ने जैसे ग्राउंड को छोड़ा और वापस ग्राउंड तक पहुंचने तक उसने एयर में टोटल कितना टाइम स्पेंड किया, उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पार्टिकल को एयर के अंदर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है, सिर्फ वाई कंपोनेंट। इसमें पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जो अपना मोशन है वो सिर्फ अपन वाई डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शन, और कहां से कहां तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक। अब अपने को पता है कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितनी है, यू वाई, जो बराबर है यू साइन थीटा के, और वाई डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन कितना लिया है, ए वाई, जो कि है माइनस जी जे कैप, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस वाई। अपने को पता है कि पार्टिकल ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, और जो टाइम टी है वो किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बराबर है। तो अब इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन यहाँ पर अपन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगी, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब अपने को पता है कि वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, तो एस वाई क्या हो जाएगा, जीरो, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा हो जाएगा। टी को अपन एक बार ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, प्लस हाफ ए वाई कितना है अपना, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी कॉमन अपन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और यहाँ पर क्या है अपना, जीरो है। अब यहाँ पे अपने को पता चला कि अगर अपन इस टी को जीरो के बराबर रखते हैं तो टी इक्वल टू जीरो आता है, और यहाँ पर भी अपने को देखने पता चल रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। अब क्या करते हैं कि इस टर्म को अपन जीरो के बराबर करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म क्या है, अपनी नेगेटिव है, तो उस टर्म को अपन उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी। अब टू को इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा, और जी को अपन इसके नीचे ले आएंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये अपना क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और अपने को पता है कि यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन यू वाई की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू यू वाई बाई जी, जहाँ पे जी जहाँ पर यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि इसने वाई डायरेक्शन में कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की, जिसको अपन बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। तो अपन हेडिंग डाल देते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एच मैक्स से, एच मैक्स से। मैक्सिमम हाइट से अपन क्या समझते हैं कि इसने पार्टिकल ने वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की, उसी को अपन बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो अब अपन यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, तो अपने को पता है कि यहाँ पर भी अपने को देखने में पता चल रहा है कि पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट अचीव करा रहा है, सिर्फ वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी अपन जो मोशन है वो किसमें, वाई डायरेक्शन में ही कंसिडर करेंगे। तो मोशन कंसिडर इन वाई डायरेक्शन, और कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्योंकि ये बी पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। अब यहाँ पे अपन दोबारा देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई, जो बराबर है यू साइन थीटा के, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी जे कैप, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस वाई, जो है अपना एस मैक्स के बराबर।
एच मैक्स के बराबर। और बी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वाई क्या है, जीरो है। तो वी वाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। तो इस चीज़ को, इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगी, वी वाई स्क्वेयर इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस टू ए वाई एस वाई। अब अपना वी वाई क्या है, जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, जिसका अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वाई कितना है, माइनस सी, और एस वाई अपन एक बार इसको एच लिख देते हैं, एच मैक्स को एक बार अपन एच लिख देते हैं। तो ये वाली टर्म क्या होगी, निगेटिव। इस वाली टर्म को अपन इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब टू जी को अपन इसके नीचे ले जाते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी, एच मैक्स, एच मैक्स आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो ये अपना मैक्सिमम हाइट एच का फॉर्मूला आ गया। अब अपने को पता है कि यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, तो इसको अपन यू वाई के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई टू जे। अब अपन इसके बाद में देख लेते हैं कि इस पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसको अपन बोलते हैं रेंज, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं रेंज। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं रेंज, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज क्या होता है, जैसे अपने पहले भी जस्ट पहले बताया है कि पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको ही अपन रेंज बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में मोशन सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही करा रहा है, तो यहाँ पर भी अपन जो मोशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही कंसिडर करेंगे। मोशन कंसिडर इन एक्स डायरेक्शन, और कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू cos थीटा है, और एक्स डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन कितना लिया, ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अपने को देखने पता चल रहा है जीरो लिया है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। और एक्स डायरेक्शन टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है, जो हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू आर। तो इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ ए एक्स होगा, यहाँ पे सॉरी ए एक्स, तो यहाँ पर ए एक्स अपन क्या है, जीरो है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन एस एक्स की वैल्यू रखते हैं, एस एक्स क्या है अपना आर, रेंज आर। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा रख देते हैं। टी किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के, और अपने को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से अपने पास रेंज का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, रेंज आर का फॉर्मूला आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अब अपने को पता है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से अपना टू साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब अपना जो रेंज का फॉर्मूला आया है उसको अपन यू एक्स एंड यू वाई के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है। तो यहाँ पर एक यू और साइन थीटा क्या हो जाएगा, यू वाई, और एक जो यू बचा है कोस थीटा क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा। तो अपन इसको यू एक्स एंड यू वाई के टर्म में भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, टू यू एक्स यू वाई बाई
ये यहाँ पर अपना फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास रेंज के 3 फॉर्मूले आ गए। ओके, थैंक यू।